मेगा जी के मेगा जी के मेगा जी के मेगा जी के मेगा जी मेगा जी के मेगा जी के मेगा जी के हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार और बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे, अपने साथ अच्छा बिहेव कर रहे होंगे। 18 जनवरी आज के तीनों न्यूज़पेपर्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, देखेंगे क्या क्या खबर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या खबर काम की है और किस किस तरीके से उनको पढ़ना है। और उसके बाद उसमें से किसी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज को हम लोग पूरा डिटेल में भी समझेंगे, सो दैट आप उसको अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैसेज के साथ मैं हर रोज आ रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशीन से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है दोस्त, हम ही से निकलेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डेली न्यूज़पेपर अगर आपको कोई मार्क करके पूरा आप खुद नहीं पढ़ते हैं तो बहुत नुकसान है। सबसे अच्छी हेल्प ये है कि आपको एग्जैक्ट सारे न्यूज़पेपर से बता दिया जाए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, और उसको समझा दिया जाए कैसे पढ़ना है। फिर आप उसको पढ़ें बेटा, आप उसको पढ़ें। आप समझ रहे हैं ना? उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के नोट्स, करंट अफेयर्स के क्विज, सीआर के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, लीगल के क्वेश्चंस, क्वांट के क्वेश्चंस, सब कुछ आपको हमारी ऐप और पोर्टल पे मिलेगा। पर आप खुद से वो पढ़ना जरूरी है और क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है। ए बी सारे नोट्स जीके के कहाँ कहाँ से कैसे शॉर्ट नोट्स हैं, वन लाइनर हैं और लॉन्ग नोट्स हैं, वो सब भी मिलेंगे। पर मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने रीडिंग नहीं लगाई तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन की स्किल खराब हो जाएगी बेटा। और अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन की स्किल खराब हुई तो इस पेपर के अंदर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है भी नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज। और सबसे पहले हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करते हैं। हमारे सामने हमको द इंडियन एक्सप्रेस दिख रहा है आज का। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस है आज का। सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे कोई भी आर्टिकल दैट इज आर्मी वाइस है ना, चीफ ना, फ्लैक्स 20247 एजेंडा काम का नहीं है। सैफ अली खान वाला टॉपिक काम का नहीं है। डे आफ्टर ट्रम्प इनॉग्रेशन है ना, क्वाड क्वाड मीट लाइकली विद इंडिया एट टेबल अभी काम का नहीं है, जब मीटिंग होगी तब, और बाकी चीजें उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए काम का नहीं है। ये काम का नहीं है। ये टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट नोट बनाना जरूरी था, हमने बनाए हैं, जैसा कि इसमें आपको लिखा हुआ है, हमने बना भी दिए हैं। प्रेसिडेंट्स at home this Republic Day will sound, taste and feel like South India। तो ये अच्छा आर्टिकल है, छोटा सा पॉइंट है, अच्छी सी खबर है, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बस यही एक चीज काम की थी जो फ्रंट पेज से कंटिन्यू हो रही थी। इसके बाद में फिर बाकी सब कुछ कट गया है, इसमें से कुछ भी काम का नहीं है बिल्कुल, है ना। एक एक हल्का सा भी काम का हो तो हम टिक लगाएं, बट अगर काम का नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं हमारे बच्चे काम का नहीं है और हम उसको टिक नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आता है बेटा, वो आता है हाउ सन प्लेड अ रोल इन स्पेस डेक सक्सेस। दोबारा से वही बात कहूंगा जो मैंने उस दिन कही थी, एक हफ्ता हो गया है इस टॉपिक को लगातार आते हुए। जब स्पेस डेक सक्सेस की टॉपिक को, स्पार्ट एक्स सक्सेस के टॉपिक को लगातार एक हफ्ता हो गया है, किस तरीके से इसरो ने वो मिशन चलाया था, किस तरीके से वो दोनों आपस में डॉकिंग हुई और सब कुछ होते हुए एक हफ्ता हो गया है, तो मैं फिर से कहूंगा कि आपने जो पहले नोट्स बनाए हैं उसके अंदर इसमें से पढ़ के चीजें ऐड करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम करके आपको दे रहे हैं, उसको पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड चार्जेस मस्ट नॉट बी इन्वोक्ड कैजुअली। तो ये एक अच्छा सा आर्टिकल है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, बट आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा आपका लीगल का व्हाट वी कैन से जोन बढ़ेगा समझने का कि चीजें कैसे होती हैं। देन इसके बाद में नीट एस्पायरेंट्स फ्रॉम उड़ीसा हैंग सेल्फ। बहुत दुख की बात है दोस्तों, हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हमारे सारे स्टूडेंट से लेके जो बच्चे हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं उन सब के लिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं बहुत ध्यान से एक बात कहूंगा बेटा, ये एक रास्ता होता है जिंदगी का, ये नॉर्मल रास्ता होता है, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा और तुम सब कोशिश करो कि इसके बीचों बीच चले। अगर इन दोनों जगह पे खतरा है, बट जब कभी तुम्हें लगे बच्चों की तुम यहाँ से यहाँ पे इस रास्ते पे इस जगह पे कहीं हो, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम इस रास्ते पे इस जगह पे कहीं हो, इस रास्ते पे इस जगह पे कहीं हो, तो याद रखना कि मैं हूं तुम्हारे साथ। हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तुम कहीं पे भी हमको अगर इस स्थिति में मैसेज करोगे, वी विल रीच आउट फॉर यू। एंड हम कोशिश करेंगे हर वो संभव चीज जो हो सकती है तुम्हें वापस रास्ते के बीच में लाने के लिए। याद रखना इस बात को। आगे चलते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे स्टूडेंट हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आगे चलते हैं इसके बाद में बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के अंदर। ये सब हट जाएंगे, किसी काम के टॉपिक नहीं है ये सब। हाँ, बस इस एडिटोरियल के अंदर भी कोई टॉपिक काम का नहीं था आज, बस ये एक था, इट्स नॉट योर बीएमआई स्टूपिड,
तो किस तरीके से नई लैंसेंट के सर्वे में उन्होंने बताया है कि और भी बीएमआई कैसे हो सकते हैं, कैसे इंसान अगर मोटा है बट उसकी बॉडी मस्कुलर है और अच्छी मस्कुलर बॉडी में उसका वेट ज्यादा भी है तो भी वो बेसिकली ओबेसिटी या फिर क्लिनिकल ओबेसिटी या सब क्लिनिकल ओबेसिटी की अलग अलग कैटेगरी में नहीं आता है, और वो कैसा है पूरा, तो एक बार इसको बस जस्ट रीड में रखेंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है ना वॉरियर, है ना, एसेटिक्स ऑफ कुंभ नहीं पढ़ना है, रिनॉकिंग ऑफ द डीप स्टेट नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, आगे चलते जाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देन इसके बाद जो अच्छे टॉपिक आता है वो बस ये आता है, दैट इज व्हाई स्पेस वेदर इज की टू द सक्सेसफुल डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट। अगेन मैंने बोला पूरे हफ्ते से टॉपिक चल रहा है, जब इतने दिन तक टॉपिक आ जाता है तो वैसे ही वो बहुत काम का हो जाता है, और उसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है जो हम आपको करके बता रहे हैं कि पीस बाय पीस कनेक्ट करते चलो। पहले दिन की खबर आई, उसके बाद दूसरी खबर आई, कनेक्ट कर ली, तीसरी खबर आई, कनेक्ट कर ली, कुछ और जोड़ा, कनेक्ट कर लिया, कुछ और जोड़ा। अब वो कनेक्ट करते चलोगे तो एक होलसम पूरी फिगर बनेगी जो आपको पेपर के लिए बहुत काम आएगी। आगे चलते हैं, एंगेजिंग विद तालिबान काम का नहीं है। व्हाट कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर कुड मीन फॉर 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक, जस्ट रीड है ना, हम लोग इसके बारे में बाकी सब कुछ पढ़ चुके हैं, वाइल्ड फायर के बारे में हमने नोट्स बना दिए हैं, और इसके साथ साथ ओलंपिक्स से कैसे फर्क पड़ेगा आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। देन इसके बाद में ये आता है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूएस एपेक्स कोड अपहोल्ड्स लॉ बैनिंग टिकटॉक। इसके ऊपर हमने पूरे नोट्स बनाए हैं, और ये टॉपिक हम लोगों ने अब तक कवर भी नहीं किया था, तो ये टॉपिक अच्छा है, क्यों यूएस में टिकटॉक बैन हो रहा है, किस किस कंट्री में पहले टिकटॉक बैन हो चुका है, और कौन सी कंपनी है जो यूएस में बैन हो चुकी है, क्या रीजन है टिकटॉक के पीछे बैन होने का, क्या फायदे होंगे उसको, उससे अमेरिका को और किसी और को भी फायदा हो सकता है कि नहीं, किस पॉइंट से अमेरिका को अलग से जो होगा नुकसान हो सकता है, और किस तरीके से टिकटॉक को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इससे, ये पूरी बात इसके अंदर कवर की गई है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। इसके बाद आता है पुतिन और ईरानियन प्रेसिडेंट साइन डिफेंस पैक्ट इन मॉस्को, वन लाइनर के अंदर हमने इसको ऐड किया है, बिल्कुल याद करने वाला टॉपिक है ये, पढ़ने वाला। एंड देन आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, क्यूएस फ्यूचर स्किल रिपोर्ट फ्रेम्स इंडिया चैलेंज, स्किल गैप, लो इनोवेशन माइंडसेट। कल ही मैंने आपको क्यूएस रैंकिंग पढ़ाई थी, पूरा पढ़ाया था, तो अगर आप हमारी वीडियो जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, और उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक आज यहाँ पे आया है। देन इसके बाद में वन लाइनर के अंदर टॉपिक आएगा, दैट इज, ये मैम है, हम लोग इनका नाम जानते हैं, है ना, एंड व्हाट शी डिड, बेसिकली शी विजिट, है ना, कोनेरू हम्पीज होम, एंड ये द यंगेस्ट वुमेन टू बी ग्रैंड मास्टर, 3 decades ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स, एंड नाउ ट्वाइस वर्ल्ड रैपिड चैंपियन है ये मैम चेस की। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारे देश में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको टीवी वाली मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब कवर नहीं करते हैं, एंड दैट इज वाई प्रिंट मीडिया इतनी अच्छी चीज होती है कि वो उनके घर पे जाके पूरा का पूरा पढ़ के, पूरा का पूरा एक न्यूज़पेपर का पेज पे पूरा आर्टिकल लिखते हैं उनके लिए, और जो कि इतनी सम्मान की बात होती है कि मतलब बड़ा खुशी मिलती है इसको देख के, है ना, तो ये होना चाहिए, और यही प्रिंट मीडिया की खूबसूरती है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सब किसी काम का नहीं है, पाताल लोक का नया सीजन आ गया है भैया, देखो ऐसा है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के टीवी देखोगे तो ठीक है, टीवी देखने के लिए पूरा समय निकालोगे तो टीवी देखने में मजा नहीं आएगा। याद रखना, अब जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या होती है बेटा, जिंदगी में मजाक होना और जिंदगी का मजाक होना बच्चे दो अलग बात होती हैं। लोग तुम्हारे ऊपर हंसें और लोग तुम्हारी बातों पर हंसें, दो अलग बात होती हैं। जिंदगी में मजाक होना चाहिए, जिंदगी का मजाक नहीं होना चाहिए। लोग तुम्हारी बातों पे हंसने चाहिए, तुम्हारे ऊपर नहीं हंसने चाहिए। और वो कब हो सकता है, वो तब हो सकता है जब तुम इस बात को याद रखो कि तुमको अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, अपनी लाइफ को अच्छा करने की तरफ लगातार चलते रहना है। लोगों से अपने आप को बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना है, इंस्पिरेशन लेनी है, बट कंपटीशन में नेगेटिव में नहीं आना है, पॉजिटिव कंपटीशन में आना है। ये याद रखो कि ये तुम्हारा सफर है और ये लंबा चल सकता है। अगर ये सफर लंबा चल सकता है तो तुम्हें इस पे बिना सफर करे मतलब बिना बुरा फील करे, बिना रोज दुखी हुए, बिना नेगेटिविटी के चलना पड़ेगा, तभी तुम इस पे बहुत अच्छे से चल सकते हो। ठीक है, बहुत काम की बात है बच्चे ये। आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग, ये सब कुछ चीजें इसके अंदर कट गई, किसी काम का नहीं था। हाँ, ये बेसिकली हम बात करें द्रोणाचार्य और अर्जुना अवार्ड की, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमने नोट्स में कवर कर लिए हैं उसको। एंड देन उसके बाद में ये हमारा द इंडियन एक्सप्रेस खत्म होता है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इसके बाद बच्चा हमारा आता है द हिंदू। द हिंदू की अगर हम लोग बात करें तो द हिंदू के अंदर अगेन फ्रंट पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज्वेलरी का ऐड करा है कटरीना कैफ ने, और पॉलिसी का ऐड करा है एक और मैम ने। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद में ये, वेयर आर यू डंपिंग 3000 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट एवरी डे, सुप्रीम कोर्ट आस्क एमसीडी। देखो मैं आगरा रहता हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि आज आगरा में यमुना नदी की जो स्थिति है उसमें, उस खराब स्थिति में दिल्ली का कितना ज्यादा योगदान है, कितना ज्यादा फर्क है, उसकी वजह से हमारा ये शहर और इसके आगे ये कितने शहर में यमुना नदी बचती ही नहीं है, यमुना नाला हो जाता है। तो ये काम होना बहुत जरूरी है। मैंने इस पे डबल टिक भी नहीं करा है, इस पे नोट्स भी नहीं लिखा है, इसलिए आप इसको बस पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद में
देन ये सब किसी काम का नहीं है, हमने सब कुछ काट दिया है बच्चे इसके अंदर। आगे चलते हैं, हाँ एडिटोरियल्स भी काट दिए, क्योंकि नहीं होंगे काम के तो हम काटेंगे भाई, सीधी बात है। बच्चे के लिए काम का होगा तो टिक लगेगा, वरना कटेगा। बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 31 to 4 जनवरी, शॉर्ट नोट कि कब से कब तक हो रहा है बजट सेशन। बाकी पूरे बजट पे हम लोग आपको पूरे एंड टू एंड नोट्स पढ़ाएंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। थ्रेट्स इन गल्फ ऑफ अदन एंड रेड सी कोड इंक्रीज से डिफेंस मिनिस्टर, अगेन जस्ट रीड, आपको समझ में आने के लिए कि गल्फ ऑफ अदन जो नया बच्चा जी के पढ़ रहा है, रेड सी क्या है, वहां पे थ्रेट क्यों है, ये पायरेसी क्या है इस जगह के अंदर, एंटी पायरेसी की कैसे कैसे सारी गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, जिबूती में जो बेस बना हुआ है मल्टीपल कंट्रीज का वो कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर और इससे जुड़े हुए टॉपिक के अंदर आता है। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये सब कुछ हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है सब कुछ। ये कोर्ट मस्ट नॉट यूज, अगेन सेम वही नेक्स्ट पिछले न्यूज़पेपर की कहानी, यूज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड चार्जेस मैकेनिकली, अगेन से वही वहां पे था, ये भी सेम आर्टिकल है, तो 2 बार भी पढ़ लेंगे, नहीं तो कहीं से भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, दैट इज चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइन फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, स्ट्रेनिंग इकोनॉमी। अब इसको कहते हैं दोस्त बेसिकली क्या, इसको कहते हैं द पावर ऑफ पॉलिसी, द पावर ऑफ पब्लिक एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट इनर्शिया। जब मैं बोलता हूँ इनर्शिया का मतलब, देखो आज से कितने साल, कुछ सालों पहले तक हम सब जानते हैं, हम लोग बोलते थे चाइना में भैया पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी हो गई थी। चाइना ने अपनी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को इतना इतना गंभीरता से या इतना सीरियसली इंप्लीमेंट करवाया था कि अगर किसी के 2-3 बच्चे हो जाते थे तो वो जबरदस्ती अबॉर्शन करवा देते थे लोगों का, सो दैट फिर और बच्चे ना हो पाए। और उसके बाद में फिर चाइना ये सब करता था, है ना। बट वो करते 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 चाइना इतना आगे बढ़ गया कि उसकी केवल केवल ये नहीं हुआ कि पॉपुलेशन का बढ़ना कंट्रोल हो पाया, बल्कि पिछले 3 साल से लगातार चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन और हो रही है। और इसीलिए चाइना ने अब सिंगल चाइल्ड 2 चाइल्ड पॉलिसी सब हटा दिया है, और अब वो प्रमोट भी करना चाह रहे हैं। बट मैं वही कहता हूँ कि एक बार जब आपका वो सीन चल रहा था तो आपको रोकने में भी टाइम लगा था, और जब आपने रोक दिया है तो फिर प्रमोट करने में भी टाइम लगेगा। ये बड़ा इनर्शिया होता है, ये सिस्टम्स धीरे धीरे बदलते हैं। एक दिन में लोगों की सोच, एक दिन में लोगों के जीने का तरीका, एक दिन में लोगों को क्या सही क्या गलत लगता है, बदला नहीं जा सकता। आप समझ रहे ना। और वो भी तब जब वो बातें उनकी प्योर पर्सनल डिसीजन और पर्सनल कंसाइंस की हो, ना कि पॉलिटिकल सोशल कंसाइंस की हो। समझ गए आप मेरी बात। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये सब हट जाएगा। बूम बूम बुमराह का टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। देन यहाँ से ये कटा 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 सब कुछ कटा। ये आर्टिकल है अगेन, दैट इज खेल रत्न नेशनल अवार्ड, हम लोग कल भी इसके बारे में पढ़े थे, आज भी फिर से टिक है ये, तो पढ़ लेंगे। एंड देन इसके बाद में इस आर्टिकल के अंदर यहाँ से नीचे न्यूज़पेपर में और कुछ नहीं है। तो छोटी छोटी कुछ कुछ खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नहीं है। फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही ये है इस एग्जाम का। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, अगर हमको कोई भी दिशा निर्देश ना दे कि न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा और कभी कभार बहुत ज्यादा कम दोनों चीजें पढ़ जाते हैं। हम उसे एक लाइन पे नहीं रहते जो अच्छी है, या तो यहाँ घुस जाते हैं या तो यहाँ घुस जाते हैं। और यही नहीं करना है, मीडियन लाइन पे रहना है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। आगे आते हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर में, दैट इज द डेली गार्जियन बच्चे। और हम लोग अगर द डेली गार्जियन की बात करें तो द डेली गार्जियन के अंदर फ्रंट पेज पे अगेन दैट इज खेल रत्न अवार्ड इंपॉर्टेंट है। एक बात फिर से वही खबर बार बार आ रही है खेल रत्न की। दूसरा, ग्रेट डे फॉर इंडिया यूएस टाई, ईएएम हेल्स यूएस काउंसुलेट ओपनिंग इन बेंगलुरु। इसके ऊपर वन लाइनर बनेगा कि काउंसुलेट कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, है ना। और इंडिया का काउंसुलेट यूएस में कहाँ कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। एम्बेसी और काउंसुलेट में क्या फर्क होता है ये भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा आर्टिकल है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सब कुछ कट गया, सब कुछ हट गया बेसिकली, है ना। 83 बिलीव दैट प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज आर मेड टू विन वोट इन इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, 83% लोग इस बात को बिलीव करते हैं अब इस देश में कि सरकार जो प्रोमिसेस कर रही है, ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, 500 रुपये फ्री में देंगे, 2000 फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, वो सब केवल चुनाव जीतने के लिए है। प्यारी बात यह है कि 83% जनता इस बात से हाँ भी कर रही है, पर काम करने के लिए 3% भी नहीं सामने आएंगे इसके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई काम करने के लिए नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, देन इसके बाद खेल रत्न अवार्ड फिर से आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज ग्रेट डे फॉर इंडिया यूएस, दोबारा से वही टॉपिक आ गया है, वो फ्रंट पेज कंटिन्यू टॉपिक है। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। ये आर्टिकल आपके इंग्लिश और सीआर के लिए बहुत काम का है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ नेताजीज मिशन, कैसे जनवरी के अंदर ये 2 महान इस देश के चरित्र पैदा हुए थे, किस तरीके से इनने इस देश के अंदर चीजें बदली, क्या इंपॉर्टेंट बातें थी जिन लोगों को सिखाई, क्या चीजें थी जिनका इम्पैक्ट आज भी इनकी वजह से इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के लोगों में पॉजिटिव वे में है। वो इस आर्टिकल में आपको पढ़ने को मिलेगा और आप उसको जरूर पढ़िएगा। बाकी सब कुछ मैंने इसके अंदर काट दिया है। ये वो आर्टिकल है बच्चों जिसको आज मैं तुमको पढ़ाऊंगा। ये वो आर्टिकल है जो बहुत अच्छा आर्टिकल है, दैट इज इंडिया रशिया मिलिट्री लेगेसी फेस टेस्ट। कैसे कैसे इंडिया रशिया की पुरानी दोस्ती चली,
किस तरीके से मिलिट्री लेगेसी बढ़ी, किस तरीके से वो अलग अलग एरा में चली, और आज उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं जब अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं वो कंपनीज पे जो कंपनीज ऑयल बेच रही थी। और इसके साथ साथ मिलिट्री के सैंक्शंस भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं अमेरिका के बिकॉज ऑफ काटसा। ठीक है ना। तो ये काटसा जो लॉ है इसकी वजह से लगे हुए हैं। काटसा क्या है ये आपको खुद समझना पड़ेगा या तो आपको हमारे नोट्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम लोग आज नोट्स के अंदर पढ़ाएंगे पूरा टॉपिक। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लीगल के अंदर। लीगल के अंदर भी मैंने तकरीबन सारे टॉपिक्स आज काट दिए थे क्योंकि कोई भी काम का नहीं था। एंड देन इसके बाद ये सारे टॉपिक भी कट गए थे। देन इसके बाद आता है यूके यूक्रेन साइन 100 ईयर पार्टनरशिप एक्ट। इसमें भी शॉर्ट नोट बनेंगे बेटा, ज्यादा लंबा नहीं बनेगा क्योंकि बहुत लंबे समय से कहानी चल रही है, तो अब आपके पेपर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन लाइनर या शॉर्ट नोट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। ये आ गया न्यूज़पेपर, ये उसके बाद कटा। देन इसके बाद ये आ गया एंड देन ये आ गया, दैट इज सुभाष दीपाली है ना अर्मांडो फैसिलिटेड विद द्रोणाचार्य अवार्ड। दोबारा से जैसे हमने अर्जुना अवार्ड पढ़ा था, खेल रत्न अवार्ड पढ़ा था, ऐसे हम लोग द्रोणाचार्य अवार्ड को भी पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के अंदर। देन इसके बाद आगे चलते हैं एंड देन यहाँ पे तो डेली गार्जियन भी हमारा डन होता है। अब ये तीनों चीजें डन होने के बाद हमको समझ में आ गया आज की कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगली बात जो हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं कि अगर तुमको ये सब चाहिए तो कैसे मिल सकता है। मैं फिर से कहूंगा दो तरीके के बैच हैं हमारे। एक है हमारा जीके और करंट अफेयर्स की बात करें, एक है हमारा वो बैच जिसको हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, हर बच्चे के लिए वो है भी। हर वो बच्चा ये जो जानता है कि उसको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छे न्यूज़पेपर आर्टिकल चाहिए, अच्छे क्विज चाहिए, करंट कंटेंट चाहिए, अच्छी कम्युनिटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए बहुत अच्छी टू द एज, कोई उसके लिए रिसर्च करके उसको दे पाए वो चीजें जो उसके लिए जरूरी है। और वो किसी भी कोचिंग में पढ़ता है, इर्रेस्पेक्टिव, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसको बहुत अच्छा सिलेक्शन और अच्छी रैंक चाहिए तो उसको चाहिए चाहिए, उसके लिए हमने कैटलिस्ट बैच बनाया और उसका नाम ही कैटलिस्ट इसीलिए रखा है क्योंकि इसका मतलब है कि ये तुम्हारी प्रिपरेशन को कैटलाइज कर देगा, ये तुम्हारी प्रिपरेशन को बाकी लोगों से और अच्छा कर देगा, बशर्ते तुम हमारे साथ इसको पढ़ते चलो। तो कंप्लीट जीके करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, क्यूरेटेड वीकली आर्टिकल है ना, डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल कंपाइलेशन, लीगल आर्टिकल कंपाइलेशन, ई बुक्स, वीकली नहीं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मंथली जीके मैगजीन, जीके के नोट्स, ये सब कुछ आपको मात्र 1,000 रुपए महीने में मिल रहा है। और अगर आप ईयरली देते हैं तो आपको 666 रुपीज महीने के आसपास पड़ता है क्योंकि वो 8,000 रुपए साल का होता है। दिस फीस इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी बेटा, इसके ऊपर 18% जीएसटी और लगता है, बट तब भी ये बहुत किफायती, बहुत अच्छा और आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। आप मेरी मान के चलिएगा, हमने किसी साल इस बैच को आज से पहले शुरू नहीं किया था। इस साल हमको लगा कि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ रहा होता है, कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहा होता है और उसके पास मजबूरी होती है कि सर मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकता, मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले सकता, मैं आपकी मेंटोरशिप में नहीं आ सकता, बट मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मुझको कैटलिस्ट बैच में आना है। और उसके बाद दूसरा बैच है बेटा हमारा एवेंजर बैच, जिसमें हर वो चीज जो कैटलिस्ट बैच में है वो सब मिलने के बाद में फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। और वो क्या होती है हमारे एवेंजर बैच में? सबसे पहले लाइव जीके एंड करंट अफेयर्स क्लास, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को मैं डेली, मतलब सॉरी थ्री टाइम्स अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को मैं करंट अफेयर्स और जीके की लाइव क्लासेस लेता हूँ बेटा। उसमें हम लोग काफी सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, तुम्हारी बातें भी सुनते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है क्योंकि तुम बीच में उसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। दूसरा, लाइव माइंडसेट एंड स्ट्रेटेजी क्लास, हर थर्सडे को हमारी ये क्लास होती है। दिट इज अ वेरी कोर हार्ड कोर गोल्ड क्लास फॉर स्टूडेंट, क्योंकि इस क्लास के अंदर वो अपने मन की बात कह पाते हैं और उनको उसका सोल्यूशन मिल पाता है। और जब वहां से उनका मन हल्का और बाकी चीजें सही हो पाती हैं तो वो और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। एंड देन एक्सक्लूसिव ग्रुप एक्सेस, अगेन इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड ग्रुप, गुड कम्युनिटी फॉर योर प्रिपरेशन, यू आर लैकिंग इट, बिकॉज अकेले चने से भार नहीं फूटता है, अच्छी कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे सिलेक्शन हो सकते हैं। देन मेंटोरशिप इसमें आपको मिलती है टॉप एनालिस्ट स्टूडेंट्स और मुझसे, लाइव क्विज इसके अंदर होते हैं, कम्युनिटी मॉक सपोर्ट होता है। एंड देन इसके साथ साथ बेसिकली 24/7 लाइब्रेरी सपोर्ट होता है। ये हमारी जूम पर लाइब्रेरी चलती है, इसमें कितने ही बच्चे आके पुराने साल और नए साल के साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो ये है हमारा द एवेंजर्स बैच और इसकी फीस है या तो 2,000 रुपए महीना, ये जैसे कि वो 24,000 होता है, या तो आप ऐसे देना चाहें, या फिर 18,000 रुपीज पर ईयर भी दे सकते हैं 6,000 के डिस्काउंट से। ऑल ऑफ दीज फीस आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैं जानता हूँ हम लोग से न्यूज़पेपर पूरा हो चुका है, आपको सारे आर्टिकल समझ में आ गए हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग नेक्स्ट फेज पे आ रहे हैं कि एक आर्टिकल, मैंने आपसे कहा था कि हम आपको रोज पढ़ाएंगे, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ा सकते बच्चे, बट एक आर्टिकल रोज पढ़ाएंगे और उसमें से ये आर्टिकल है इंडिया रशिया मिलिट्री रिलेशनशिप का द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो चलो समझना शुरू करते हैं आर्टिकल, और ये आर्टिकल बहुत काम का है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बता रखा है? इस आर्टिकल के अंदर ये समझा रखा है कि हमारी आजादी से लेके अब तक रशिया के साथ हमारी क्या क्या पार्टनरशिप के फेजेस रहे हैं, क्या क्या वो वेपन्स हैं जो हमने रशिया से खरीदे हैं, क्या क्या वो चेंजेस आए हैं जो हमने रशिया के साथ चेंजेस हुए हैं। क्या शुरुआती तौर पे अगर हम देखें तो एक तरफ रशिया हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था,
70-75%, 80% हम अपने वेपन्स रशिया से खरीदते थे, और वो 80% से कम होकर 36% हो गया है। बट अभी भी रशिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और फ्रांस बिल्कुल बगल में आ गया है, दैट इज 33% में। बट अभी भी रशिया सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो क्या क्या वो चेंजेस आए हैं, किस तरीके से वो चेंजेस आए हैं, ये पूरा इस आर्टिकल में हम समझने वाले हैं। तो चलो समझना शुरू करते हैं इस आर्टिकल को बच्चे। और सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि इंडिया रशिया मिलिट्री पार्टनरशिप जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब 1950 से 70 का फेज चल रहा था, और उस टाइम पे दुनिया में कंट्रीज दो में से एक जगह जा ही रहे थे, या तो वो सोशलिज्म की तरफ अलाइन हो रहे थे, या वो कैपिटलिज्म की तरफ अलाइन हो रहे थे। उस टाइम पे इंडिया ने और चार कंट्रीज के साथ मिलके एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, और वो डिसीजन था कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएंगे। और वो डिसीजन ने हमको बहुत फायदा किया बेटा। उस डिसीजन ने हमको फायदा कैसे किया कि जब हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन किया, तो रशिया ने हम लोगों को कोल्ड वॉर के टाइम से ही सपोर्ट करना शुरू करा, और वो कोल्ड वॉर का जो सपोर्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड देन उसके बाद जब 1962 में हमारी वॉर हुई, तो वो 1962 की वॉर में ऑल्दो हमको समझ में आया यार ये कमियां हैं हमारे अंदर और ये हमको सुधारनी है, और उस कमियों को सुधारने के लिए हमको रशिया ने बहुत सपोर्ट करा। और उस सपोर्ट के साथ साथ 1971 की जब हमारी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, तब हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम लोग कितने ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि तब तक हम अपने आप को बहुत एडवांस कर चुके थे। बांग्लादेश पे टू फ्रंट वॉर चल रही थी, एक तरफ बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे, एक तरफ पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, और वो दोनों फ्रंट ऑफ वॉर में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। तो ये समझने वाली बात है कि उस टाइम पे रशिया के साथ 1971 में हमारी द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई। और द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 20 साल की ट्रीटी थी, जिसके अंदर मिलिट्री और इकोनॉमिक एड दोनों का रशिया ने हमको सपोर्ट किया। और इस टाइम पे हमने रशिया से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बिगिनिंग वाले व्हाट वी कैन से आर्म्स एंड इक्विपमेंट खरीदना शुरू करें, जिसमें से चार आपके सामने लिखे हैं। दैट इज MiG-21 फाइटर जेट, हैशटैग बना है तो याद भी रखना है। इट वाज अ एयरक्राफ्ट एंड इट वाज द फर्स्ट बिल्ट जेट, सोवियत बिल्ट जेट इन द इंडियन एयरफोर्स, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, T-55 टैंक हमने लिया, आर्मर व्हीकल, बहुत सारी वॉर में T-55 टैंक यूज हुआ है। तीसरा, IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिया हमने, एंड किलो क्लास सबमरीन लेना शुरू करें। अब ये फेज होता है 1970s का पूरा, और उसके बाद 1980s का फेज आता है बेटा। और 1980s का फेज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, क्योंकि उस फेज में हम और रशिया अभी रिलेशनशिप में ऊपर की तरफ ही चढ़ते जा रहे थे। अगर यहाँ रिलेशनशिप तो और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गई थी। तो इस फेज के अंदर हमारा कोलेबोरेशन और बढ़ा। 1971 में जो हमारी डील हुई थी ना रशिया के साथ, उस डील को अब हम लोगों ने और स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा, और इस डील पे अमल करते हुए, उस डील को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए हमारे रिलेशनशिप और अच्छे हुए। हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई, ट्रेनिंग शुरू हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, और सब कुछ अच्छा होने लगा। एंड देन उसके बाद में 1980s में हमने जो की एक्विजिशन करे, जो याद करने वाली बात है, वो था T-72 बैटल टैंक। जब अभी हमने पहले क्या लिया था, T-55, और अब हमने लिया T-72, और इसके साथ साथ MiG-29 फाइटर जेट। पहले हमने लिया था MiG-21, एंड देन उसके बाद में MiG-29 फाइटर जेट लिया। एंड इसके बाद फिर हमारी 1980s के अंदर बट कुछ चैलेंजेस भी आए, और वो चैलेंजेस में इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या था, वो था कि क्योंकि सोवियत इकोनॉमी अभी धीरे धीरे वीक हो रही थी, तो इसलिए उसकी मिलिट्री एक्सपोर्ट्स उतने ज्यादा ज्यादा हो नहीं पा रहे थे जितने हमें चाहिए थे। एंड दूसरा, क्योंकि सोवियत ने 1979 से 1989 में अफगानिस्तान के अंदर अपनी वॉर शुरू कर दी थी, तो वो वॉर भी उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, और इसलिए सोवियत धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट 1990s आता है बेटा, और 1990s के अंदर हम सबको पता है सोवियत यूनियन टूट गया, और टूटने के बाद वो रशिया रह गया, बाकी सारे कंट्रीज अलग हो गए। और उसका एक बहुत बड़ा फर्क हमारे ऊपर और हमारे उसकी डील के बीच में भी पड़ा। और फर्क ये नहीं पड़ा कि हम नेगेटिव में गए, फर्क ये पड़ा कि अब वो हमारी सारी चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो हम लोगों को अपने आप को अब डाइवर्स करना था, ए। और बी, उसके साथ साथ दूसरी बात क्या हुई, इंडिया ने भी LPG साइन कर लिया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी पे हम 1991 के बाद चल पड़े थे। और जब हम लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे चल पड़े थे, तो हमारे यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हम अब और कंट्रीज के लिए अपने डिफेंस मार्केट को खोलें। तो ये वो फेज था जिसमें हमने एक कंट्री से इंपोर्ट करने की जगह और कंट्रीज की तरफ बढ़ना शुरू करा। और अब हम आगे एक और फेज देखेंगे, जब हम केवल इंपोर्ट के साथ साथ ये सोचेंगे कि यार इंपोर्ट ही क्यों, हम अपने देश में बना भी तो सकते हैं चीजें। तो चलो यहां तक समझ में आता है, तो आगे चलते हैं। दैट इज, उसके बाद में ये लिखा हुआ है, द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991 मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट इन इंडो रशिया डिफेंस टाइज। द रशिया इनहेरिटेड द सोवियत डिफेंस इंडस्ट्री बट फेस्ड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल सही। इंडिया डाइवर्सिफाइड इस आर्म इंपोर्ट, जैसा कि मैंने बोला, हमने फ्रांस से, इजराइल से, यूएस से,
इन सब कंट्रीज से सामान लेना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो एलपीजी और उसके साथ साथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उसके साथ साथ रशिया का खुद का टूटना, ये दो फैक्टर थे जिसकी वजह से ये चेंजेस आना शुरू हुए। और उसके बाद हम लोग आगे देखें तो 1994 में बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है, दैट इज ब्रह्मोस मिसाइल एग्रीमेंट ऑफ 1994। ब्रह्मोस का मतलब हम जानते हैं, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्रा और मोस का मतलब मॉस्कोवा, दो नदियों के नाम पे ये मिसाइल का नाम है। और इसके बाद में अभी ब्रह्मोस 1 बन चुकी है, ब्रह्मोस 2 बन चुकी है। अब तो इतना बड़ा है इसका काम कि हम कंट्रीज को अपने हमारे यहाँ से, इंडिया से और कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ब्रह्मोस। कौन से दो कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, एक को कर चुके हैं, एक की बात चल रही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू डेवलप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देन इसके बाद में बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडो रशिया डिफेंस प्रोजेक्ट, जो कि आज तक चल रहा है। और इस टाइम पे की डेवलपमेंट क्या क्या हुए, डिसोल्यूशन ऑफ 1991 ऑफ रशिया, ब्रह्मोस मिसाइल एग्रीमेंट, याद करने वाला पॉइंट ये वाला, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफेंस इंपोर्ट हमने मल्टीपल कंट्रीज से शुरू करा। उसके बाद बेटा तीसरा फेज आता है, दैट इज नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज द 2000 फेज। और 2000 का फेज का मतलब था राइज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। जब मैं बोलता हूँ राइज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि अब यूनिलेटरल या बाईलेटरल नहीं था, हमने बहुत सारे कंट्रीज के साथ में अपना ट्रेड और अपने डिफेंस को व्हाट वी कैन से इंपोर्ट को एडवांस करना शुरू करा। तो अगर हम इसमें देखें तो इंडो रशिया मिलिट्री कॉर्पोरेशन री इमर्ज इन 2000 विद द फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इंडिया रिमेन रशिया लार्जेस्ट डिफेंस कस्टमर। मतलब रशिया सबसे ज्यादा वेपन अगर किसी कंट्री को बेचता था तो वो इंडिया को बेचता था, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ रशियाज आर्म्स इंपोर्ट। तो समझ लो ना हम कितने बड़े ग्राहक थे रशिया के लिए। और इसके बाद में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू हुई, दैट इज द इंदिरा सीरीज दैट बिगेन इन 2003। ये भी याद रखना है, कवरिंग काउंटर टेररिज्म, नेवल ऑपरेशन एंड एयर एक्सरसाइजेस। तो ये हो गया। और इस टाइम पे जो मेजर डिफेंस परचेज हमने रशिया से करी, वो प्लेन थे जो आज भी इंडिया के वन ऑफ द एलिटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्लेन्स में से एक है, और जिसका नाम था सुखोई SUMKI फाइटर जेट। तो सुखोई हम लोगों ने लेना शुरू करा, और इसके साथ साथ T-90 टैंक्स और लेना शुरू करे। एंड एडमिरल घोषकोव, जिसको पहले बोलते थे INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट, हमने रशिया से लिया। तो ये हुआ 2000 का फेज। और उसके बाद आता है बेटा 2010 का फेज, दैट इज प्रेजेंट एंड रिलायंट रिजिलियंट पार्टनरशिप। और उसके अंदर क्या रहा, दैट इज डिस्पाइट द ग्रोइंग टाइज विद यूएस, इंडो रशिया डिफेंस रिलेशन रिमेन स्ट्रांग। इंडिया साइंड 5.4 बिलियन डील ऑफ S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये क्या है बेटा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, हम लोग जानते हैं ये बेसिकली आज के टाइम पे वर्ल्ड का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। केवल हम नहीं, चाइना और कितने सारे कंट्रीज ने रशिया से इसको खरीदा है, और हमने भी खरीदा है। ऑल दो यूएस ने बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाया था कि आप S-400 नहीं खरीदेंगे, अगर आप रशिया से S-400 खरीदते हैं तो हम आपको फिर अपनी टेक्नोलॉजीज, प्लेन की और बाकी सब नहीं देंगे। बट यूएस ने इस सैंक्शन को हमारे ऊपर नहीं लगाया। और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यूएस को पता था कि अगर वो हमारे ऊपर ये सैंक्शंस लगाएगा तो उसकी खुद की इकोनॉमी को नुकसान होगा, क्योंकि फिर हम उससे सामान अगर नहीं ले पाएंगे तो हम इतने बड़े कस्टमर हैं कि हम किसी और से लेंगे, और अगर किसी और से लेंगे तो उनकी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और S-400 ट्रम्प पे हमने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, वो हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे बच्चे। एंड रशिया कंटिन्यूज टू बी इंडियाज लार्जेस्ट आर्म सप्लायर, है ना, दो इट्स शेयर्स हैड बीन डिक्लाइंड, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। की डेवलपमेंट इन 2010 एंड 2020 क्या क्या थे, S-400 ट्राइम्फ की डील होती है इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद में INS विक्रमादित्य इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने अब अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। और उससे अच्छी बात क्या हुई कि हमारी रशिया के ऊपर और बाकी सारे कंट्रीज की नेवल पावर पे डिपेंडेंस कम हुई, और दुनिया को पता पड़ा कि नहीं, इंडिया अपने खुद के एयरक्राफ्ट बना सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, अपने खुद के व्हाट वी कैन से बाकी शिप्स बना सकता है, जो अभी 1 या 2 दिन पहले हमारे देश में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनको कमीशन किया है। देन इसके बाद आगे चलते हैं, रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज कंटिन्यूड। एंड देन करंट इश्यूज एंड चैलेंज देखें तो डिक्लाइनिंग आर्म ट्रेड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया, अगर हम बात करें तो ये डेटा याद रखना, 2023 के अंदर कहा 45%, और अब तो 2024 में 2024 में अब ये 33% रह गया है। और वहीं 2020 मतलब 2000 के अंदर 70% रशिया से ट्रेड हुआ करता था हमारा। इंडिया सीक्स टू डाइवर्सिफाई द इंपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, हम जानते हैं 126 नेशनल अभी लगातार अखबार में आ रहा है जिन लोगों ने रशिया मिलिट्री को ज्वाइन करा था इन यूक्रेन, लीडिंग टू 12 डेथ एंड 16 मिसिंग पर्सनल। इस पे इंडिया की सरकार लगातार रशिया से बात कर रही है कि आप इससे कुछ कीजिए, इस इश्यू को रिजॉल्व कीजिए, जो कि उनका रिजॉल्व करना बनता भी है। इंडिया सीकिंग सेफ रिपार्टीशन ऑफ इंडियन सिटीजन, कि उनको वापस भेजो who unknowingly enlisted in Russia military services, and Western sanctions on Russia affect Indo-Russian defense deal, बिल्कुल सही बात है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है
डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद में वो फिर से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, और वो सैंक्शंस क्या इफेक्ट करते हैं ये आगे देखा जाएगा बच्चे। इसके बाद इंडिया ग्रोइंग टाइज यूएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा क्वाड से लेके बाकी सारे टाइज यूएस से बढ़ रहे हैं, और इसके साथ में इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स हिस्टोरिक रशिया रिलेशनशिप विद रशिया, और उस रशिया नहीं सॉरी रशिया, और उसके साथ साथ हम लोग यूएस के साथ भी अपने टाइज को बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मोस 2 मिसाइल हम लोग बनाने की प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्या होता है, क्या होती है मैक साउंड की स्पीड, और उस स्पीड पे कितने की स्पीड पे ये सारे जो स्पीड होती है ये मानी जाती है कि कितना हाइपरसोनिक पे होगा, कितना सुपरसोनिक पे होगा। उसके बाद AK-203 असॉल्ट राइफल, ठीक है ना, कहाँ पे बन रही है ये, राजीव राव, अरे क्या है जगह का नाम, अमेठी। तो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं वो, तो अमेठी में यहाँ पे फैक्ट्री लग रही है अमेठी के अंदर AK-203 असॉल्ट राइफल की। इंडिया और रशिया इसको मिलके बनाएंगे। एंड देन न्यूक्लियर सबमरीन जो है अकूला क्लास, वो भी हम लोग रशिया से अभी लीज करने की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत सारी है, ये हम सब लोग देख लेंगे। और ये है डेटा एक और याद करने का, 36%, 33% एंड 13%, ये वो कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया अभी के समय पे अगर बात करें तो 2019 से 2023 तक शेयर ऑफ डिफेंस इंपोर्ट किस किस कंट्री से हैं। तो ये रहा पूरा टॉपिक बेटा। इस टॉपिक से जुड़े हुए और काफी सारे टॉपिक होते हैं, दैट इज इंडियाज इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री, किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने खुद के वेपन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, किस तरीके से बाकी कंट्रीज से हम क्या क्या वेपन्स लेते हैं, फ्यूचर के अंदर क्या क्या प्लानिंग्स है हमारी, तो वो सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। बट वो सब हम अलग अलग वीडियोस के अंदर देखेंगे। हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्लैट या किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जब हम पढ़ते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आने के बाद उसको आगे चल के एक जुड़ा हुआ या फिर एक और जुड़ा हुआ टॉपिक उससे कर सकते हैं, पर उस टॉपिक से जोड़ के अगर हम एक और टॉपिक पकड़ेंगे और उससे जोड़ के एक और टॉपिक पकड़ेंगे तो इस टॉपिक का अंत ही नहीं होने वाला है बेटा। तो इसलिए हम इतना इतना पकड़ के चलेंगे सो दैट हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके आसपास की चीजें समझें, और उस हिसाब से हम अपने, में जल्दी जल्दी क्यों बोलता हूँ पता नहीं, और उस हिसाब से हम अपने पेपर की तैयारी करें। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। हम फिर से मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।